नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतेंद्र, आस ओल एग्रो सॉल्यूशन का डायरेक्टर। हमारी कंपनी किसानों की समस्या और उसके समाधान के बारे में विचार विमर्श बात करती है। आज किसान की सबसे बड़ी समस्या है एमएसपी, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हो चुका है और आज भी टीवी डिबेट में एमएसपी के ऊपर चर्चा होती है, मगर इसका आज तक भी कोई निवारण नहीं निकला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी मुख्य फसल गेहूं के बारे में। गेहूं बोने के लिए अगर हम 5 बीघे खेत का चयन करते हैं और 5 बीघे खेत को हम ठेके पे लेते हैं तो कम से कम 25,000 रुपये हमारा खेत का ठेके का खर्चा आता है 6 महीने के लिए। गेहूं को खेत तैयार करने के लिए 2 जुताई कम से कम करती है, 500 रुपये बीघा जुताई का खर्चा है, तो 2 जुताई का खर्चा लगभग हमारा 5,000 रुपये बैठता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम गेहूँ की बुआई की। बुआई के समय हमें 1 बैग डीएपी का चाहिए, जो कि मार्केट में 1450 रुपये का है, सोसाइटी में 1350 रुपये का। दूसरे नंबर पे कोई भी हमें सीड ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, कुछ भी फंगीसाइड की हमें आवश्यकता पड़ती है, जो कि 400 से 500 रुपये के बीच का आता है, यानी कि लगभग 1900 साढ़े 1900 रुपये का हमारा खर्चा। ठीक है। तीसरे नंबर पे बात आती है बीज की। 4100 रुपये क्विंटल बीज का रेट चल रहा है, यानी कि 50 किलो में बीज चाहिए, लगभग 2000 रुपये का 2000 के आसपास का हमारा बीज लग जाता है। गेहूं बुआई के बाद हमें पहला पानी देना पड़ता है। पहले पानी में हमें 2 बैग यूरिया के, कम से कम 1 माइक्रोन्यूट्रेंट, लगभग 1000 से ऊपर का हमारा ये खर्चा पड़ता है। यही कंडीशन हमारे दूसरे पानी में होती है, 1000 रुपये से ऊपर का खर्चा हमारा दूसरे पानी में पड़ता है। तीसरे पानी में हमें ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर 5 किलो बीघे का यूरिया हमें कम से कम चाहिए ही चाहिए। पर 5 किलो बीघे से के यूरिया से हमारा काम नहीं चलता, इसलिए हमें पूरा 1 बैग चाहिए, लगभग 270 रुपये का। इसके साथ हमें खरपतवार की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हमारे खेत में कोई भी खरपतवार ना हो पाए। कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो बात ये है, निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हम गेहूं का पूरा हिसाब लगाते हैं तो लगभग हमारा 39,550 रुपये का हमारा खर्चा बैठता है गेहूं के खेत को बोने के लिए, यानी कि ठेके से लेकर और एंड तक तैयार करने के लिए। इसमें अभी कटाई का खर्चा है ही नहीं, मशीन का खर्चा अभी है ही नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं हम कटाई की और मशीन के खर्चे की। कम से कम 50 किलो पर बीघे लेबर चार्ज और इतना ही लग जाता है हमारा मशीन का खर्चा। अब बात करते हैं हम यील्ड की, पैदावार की। बढ़िया से बढ़िया गेहूं की पैदावार निकलती है ज़्यादा से ज़्यादा 20 कुंटल पर एकड़ में। अब आप खुद हिसाब जोड़िए कि क्या हमारा खर्चा आ रहा। तो किसान भाइयों, लगभग 50,000 रुपये 5 बीघे पर हमारा गेहूं का खर्चा आता है और यील्ड निकलती है हमारी 20 कुंटल पर एकड़ की। और अगर हम मार्केट का रेट देखें तो लगभग आज की तारीख में भी 2160 रुपये बढ़िया से बढ़िया गेहूं का खर्चा आता है, बढ़िया से बढ़िया गेहूं का रेट है। तो अगर हम बात करें तो हमारी जो आउटपुट कॉस्ट आ रही है वो निकल के आ रही है लगभग 50,000 रुपये, और इनपुट जो हमारी कॉस्ट निकल के आ रही है वो निकल के आती है लगभग 43,200 रुपये। अब आप समझ सकते हैं कि हम क्या कमा रहे हैं अपने खेत में। हम कुछ भी नहीं कमा रहे। अगर हम बात करें एमएसपी की, तो सरकार ने हमें 2022 तक हमारा जो लक्ष्य रखा है वो किसान की आय दुगने करने का रखा है। इस हिसाब से हमारा गेहूं का जो रेट होना चाहिए वो कम से कम 4200 रुपये एमएसपी का प्राइस होना चाहिए, तभी जाके एक किसान की आय दुगनी होती है और तभी हम अपने खर्चे निकाल सकते हैं। वरना आज खेती टोटल लॉस का नुक्स है। अभी इसके अंदर हमारी अपनी मजदूरी नहीं जुड़ी, हमारे पानी का खर्चा नहीं जुड़ा। तो आप सब लोग बताइए कि हम क्या कमा रहे हैं और क्या हम कमा सकते हैं। और अगर हम बात करें सरकार की, तो इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। हर आदमी, सरकार कोई भी सरकार आती है वो सिर्फ किसानों का शोषण करने के लिए ही आती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सरकार चाहकर भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ आंदोलन हो सकते हैं, धरने प्रदर्शन हो सकते हैं, टीवी पे डिबेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मगर हम इसके अलावा कुछ नहीं कर पा सकते, क्योंकि सरकार किसी की सुनती नहीं, किसी की मानती नहीं, किसी की समझती नहीं।
अब हमें आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे पहले हमें खेती के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स अपने घर में तैयार करना पड़ेगा। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें कोई परचून की दुकान खोलनी पड़े, चाहे हमें कोई खाद बीज का काम करना पड़े, चाहे हमें आटा चक्की का काम करना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम अपने लिए तैयार करनी ही पड़ेगी। तो मेरी सभी किसान भाइयों से यही अपील है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको इतना शेयर करें कि ये हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचे, ताकि उनको पता लगे कि हम क्या कमा रहे हैं और हम क्या खा रहे हैं। आज किसान टोटल कर्जे में है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद किसान भाइयों।